कुछ क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ खास आईएमपी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ 3। हाँ, वीडियो चालू हो चुकी है। देखें, मैं क्वेश्चन को बार बार 2 बार रिपीट कर दूंगा। ओके, एक बार देखते रहना वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो करा रहा हूँ आना ही चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में बाकी के पढ़ा दिए हैं, बाकी इस वीडियो में आएंगे। अल्लाह बेटा दे तो बुक जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी एग्जाम्पल 6 ना वेरी आईएमपी है यार। ठीक है, एग्जाम्पल 6 एक जूस वाला क्वेश्चन है कि जूस सेलर ग्लास की लेंथ तो बहुत रखता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ है, हाइट, लेकिन हेमिस्फीयर बहुत 5 सेंटीमीटर का हेमिस्फीयर रख देता है। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर नहीं, ये 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका। क्या है इसका? तो रेडियस होगी 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि 2.5। अब क्वेश्चन आएगा कि इसमें जूस कितना आ रहा है ना। जूस सेलर का ग्लास बड़ा है, लेकिन उसमें डायमीटर उसका ज्यादा ले लिया उसने, यानी कि जो बॉटम है वो बहुत उठा हुआ है, जिससे उसमें जूस कम आएगा। ओके, तो इसको मैं करने का तरीका ये बता रहा हूँ कि पहले अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो। क्या निकाल लो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 नहीं आएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर है 2.5। आर कितना है? 2.5। और हाइट कितनी रखना है? 10। कितनी रखना है? ध्यान से सुने, अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास नंबर आता है 196.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबका मल्टीप्लाई करो, सबका मल्टीप्लाई। ये ग्लास में, अगर ग्लास बिल्कुल बना हुआ आएगा, आपको ही बनाना है, क्वेश्चन में बना हुआ आएगा। आपको ये वैल्यू रख के यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखें। अब हमको किसका वॉल्यूम निकालना है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना? ये 25। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 2/3, पाई को रखेंगे 3.14 और आर रखेंगे 2.5 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो 32.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करके दो वैल्यू, तो अगर बहुत ज्यादा आईएमपी है, आप अगर इसमें वैल्यू रख के 196.25 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32.71। अब हुआ क्या? इतना माइनस करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी या जूस कैपेसिटी, कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है? तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये कितना लाए थे? 196.25 और ये लाए थे 71। आंसर क्या आया? 163.58। ओके, ऐसे 5458 कुछ 55 क्यूब। यहाँ पे क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब। यहाँ पे भी क्यूब आएगा, है ना, वॉल्यूम है ना, क्यूब आएगा। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना एनी हाउ, और जब तक आप देखते रहोगे आंसर नहीं आएगा। 2-3 बार खुद से करना पड़ेगा। सुन लिया है ना? ऑब्जेक्टिव के वीडियो भेज दिए हैं, देख लेना। देख तो चल रहा है वीडियो, देख तो। पीएफडी पीडीएफ गलत इंसान। उससे मत बोल, तू कर दे, वो बंद ही कर देगा। चलिए लाइए क्वेश्चन नंबर 1। लो बेटा जल्दी दे,
जल्दी दे, 3 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ला दे, जल्दी दे। 12.2 का क्वेश्चन 1 आईएमपी है। 12.2 या 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। एक सॉलिड है हेमी इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। देखो ये कोन रखा हुआ है, सॉरी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? तो टोटल वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो? इन द फॉर्म ऑफ पाई, इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमी क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इन्होंने बोला कि रेडियस दोनों की सेम है और हाइट को आप एच रख लो। तो हम यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर स्क्वायर है, कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये 1/3 यहाँ है, यहां से भी 1/3 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। 1/3 भी क्या ले लो? कॉमन। अब हमारे यहाँ पे अंदर बचा है एच। क्या बचा है? एच, अंदर एच बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है? आर, आर बचा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि रेडियस भी एक है और हाइट भी नहीं। स्टैंडिंग हेमी बहुत रेडियस भी कम, हाइट भी एक ही। ओके देखिए, तो यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ 2 बचा है कि नहीं बचा? 2r, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो यहाँ r की जगह कितना रख लें? 1, 1 का स्क्वायर। हाइट की जगह कितना रखना पड़ेगा? 1, 2। रेडियस की जगह भी कितना रखेंगे? 1। ओके, अब यहाँ देखिए 1/3 पाई पाई, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ना है, 1 ही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आया इंटू 3, 3 से 3, तो वॉल्यूम आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर है। ओके, वापस से समझा दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है, समझिए। यहाँ पे एक तो हेमिस्फीयर है, एक और कोन है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमने बोला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? एच, और यहाँ स्क्वायर बाहर लिया, एक आर बचा है, और यहाँ 2 बी अंदर बचा है। एच 1 है, रेडियस भी 1 है, 2 1 जा 2 और 1, 2 और 1 3, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हट जाएगा, पाई 1 जा पाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ आंसर क्या है? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है रॉकेट वाला। रसेल ने एक रॉकेट बनाया, तो वॉल्यूम निकालो आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 2, रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट make a shape cylindrical and 2 conical. Diameter of the model is 3 cm, length is 12 cm. टोटल लेंथ 12 है, टोटल लेंथ कितनी है? 12। डायमीटर 3 है, डायमीटर कितना है इसका? तो रेडियस हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है हाइट ऑफ द कोन 2 है। हाइट ऑफ द कोन कितनी है? 2 यहां से भी है, 2 इधर भी। तो अब सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 2 इधर से गया, 2 इधर से, 12 है टोटल। तो हाइट ऑफ कितनी हो गई? h। इसकी हाइट कितनी है? 2। कोन की हाइट 2, सिलेंडर की हाइट 8। ओके, कितने कोन है इसमें? 2। कितने सिलेंडर इसमें? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिखूंगा 2, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ देखिए
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, हाइट कैपिटल रख लेता हूँ क्योंकि हाइट अलग है। पाई आर कॉमन ले लूंगा, ले लिया कॉमन, पाई आर स्क्वायर भी है तो कॉमन स्क्वायर, यहाँ पे एच प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 और यहाँ पे भी एच। ठीक है, पाई की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो 22/7 रख लेते हैं, 22/7। रेडियस 1.5, हाइट 8, 2/3। ये वाली हाइट कितनी है, 2। कितनी हाइट, 2। कोन की हाइट 2 है। 22/7, 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आंसर आएगा। कितना आएगा, है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 और एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 8 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2 2 जा 4 अपॉन में 3। अगली स्टेप में इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 2.25, यहाँ एलसीएम आया 3 1 जा 3, इसका 3 से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24 और 1 4 जा 4, 24 और 4 कितना हो गया बोलो, 22/7, 2.25, 28/3, 7 1 जा 7 4 जा 24, 28, 3 1 जा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। ओके, तो 0.75। अब आपके पास 0.75 है, 22.75 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा। बोलो क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, ओके, क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करने पर। ओके, वापस से देखिए, रॉकेट है, 2 कोन है, एक ऊपर एक नीचे, ये बीच में कौन है, सिलेंडर। कोन की हाइट कितनी है, के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो, अब तो दिख रहा हूँ। चलो वापस से देखिए, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर बड़ा क्यों रखा, क्योंकि हाइट अलग है इसकी। 2 क्यों लगाया, क्योंकि कोन कितने हैं 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कैपिटल एच अंदर, 2/3 एच, 2 1 जा 2, एच बचा, एच स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये रखी, स्क्वायर 1.5 1.5, फिर एच कितना है 8, 2/3, यहाँ हाइट कितनी है 2, 2 2 जा 4/3 कॉमन, ये हाइट सिलेंडर की है, ये हाइट कोन की। ठीक है, एलसीएम आया 3, 3 का 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 1 का 4 से किया 4, 24 में 4 जोड़ा 28 अपॉन में 3, 7 के टेबल में 28 कब आया 4 बार में, 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 0.75, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन, एक क्यूबिकल स्टैंड है, कौन है भैया, हाँ, उसमें 4 होल हैं, 4 है क्या, 5 4 है वो, ठीक है, जिसकी लंबाई 15, चौड़ाई 10 और हाइट 3, लंबाई 15, हाइट 10, चौड़ाई 3.5, और ये एक की रेडियस 0.5,
और हाइट 1.4, ठीक है। और ऐसे कितने कोण है ये? 4, है ना। तो अपने को क्या करना है, पहले क्यूबॉइड, बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हाथ आ जाएगी हमारे। पहले अपने को लिखना है रिमेनिंग वॉल्यूम। क्या लिखना है? रिमेनिंग। पहले इसके वॉल्यूम में से इन 4 को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आ जाएगा। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ माइनस इन 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, 4 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लंबाई कितनी है? 15, 10 इंटू 3.5 माइनस 4 1 जा 4/3, पाई की वैल्यू रखो, रेडियस रखो, हाइट 1.4, इसके अपॉन में 10 रखो, इसके अपॉन में 10 रखो, इसके अपॉन में 10, है ना। अभी इसको तो अपन यहाँ पे, ये 3.5 है, यहाँ कितना रखा अपन ने? पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट हटा के 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये तो आ गया 15 इंटू 35। अभी और सॉल्व हो गया इधर, देखना 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया। अब फिर से देखो 5 1 जा 5 2 जा, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो 11 बार, ओके। फिर से अब कुछ बचा ऊपर, ऊपर 4 है और 11 है, और इधर देखो ऊपर है 4 इंटू 11, हाँ अभी रहने दो उसको। अब यहाँ नीचे कौन है? 3 इंटू 10, और कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया। अब अपने पास नीचे कितना है? 15, है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले, 15 5 जा 75, कैरी और 5 7, 45 और 7 5 2 5। अब ये 22 अपॉन में 15 कितना आ रहा है यहाँ पे फाइनली? 22 अपॉन में, तो 5 2 5 क्या आया आंसर? 46। और जब इसको माइनस 5 23.54 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। देखो ये 2-3 बार करके देख लोगे ना, अपने आप आ जाएगा। वापस से कैंसिल करना बताओ क्या? देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी और एच, 15 10 3.5, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल, 4/3, 22 अपॉन 7, 0.5 0.5 1.4, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 के टेबल में 2 बार 14, 2 के टेबल में 10 5 बार, 5 से 1 5 कैंसिल, ये 5 से 10 2 बार, 2 से 11 22 को 11 बार, ओके। ऊपर बचा 4 और 11, नीचे 10 और 3, फिर 2 के टेबल से 2 बार, 2 के टेबल से 5 बार, ऊपर 22 नीचे 15, डिवाइड किया तो 1.46, माइनस किया तो 5 to 3.54। इतने ही क्वेश्चन सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आईएमपी हैं, ओके। नेक्स्ट में नहीं कुछ नहीं।